आप पूजा करते हैं? रोज करते होंगे। मेरे पास क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उनका हाथ देखता हूँ तो हाथ देख के पता चलता है कि वो पूजा करते हैं कि नहीं करते। कैसे पता चलता है ये तो एक अलग विषय है। मुझसे रेखाएं बोलती है और मैं जान जाता हूँ कि वे पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि आप पूजा कर रहे हैं और फिर भी आपको सब फल नहीं मिल रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जब आप पूजा करते हैं तो सिर्फ पूजा करें। लोग क्या करते हैं कि पूजा करते हैं, तभी मन कहीं और जा रहा है। पूजा यहाँ कर रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? मन खेत में है, दुकान में है। मन यहाँ से वहां भटक रहा है। मन को भटकने से रोकें। पूजा करने में जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि मन को भटकने नहीं देना। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, जब आप पूजा करते हैं तो कुछ मांगे नहीं। पूजा करने का अर्थ है ईश्वर को समय देना, ईश्वर का समय लेना। जिस समय आप ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं उस समय आप मांग रहे हैं। ये पूजा कहाँ हुआ? तो मांगना हुआ कि हे भगवान दे दो, हे भगवान दे दो, नहीं, ये नहीं करना। पूजा करें, सिर्फ पूजा करें। लेकिन अब आप कहेंगे कि यदि सिर्फ पूजा करेंगे तो मांगेंगे भी कब? अरे भाई, आप पूजा करने से पहले मांग लीजिए, पूजा करने के बाद मांग लीजिए, कहीं फुर्सत में बैठे हुए मांग लीजिए। लेकिन पूजा करते समय बिल्कुल नहीं। पूजा करें तो केवल पूजा करें और कुछ न करें। दो बातें जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये है। पहली बात, जब भी पूजा करें तो पूरे मन से करें। उस समय केवल पूजा करें। उस समय कुछ और ना सोचें, खेत में क्या होगा, दुकान पे क्या होगा, स्कूल में क्या होगा, घर में क्या होगा, सब छोड़ के सिर्फ पूजा करें। दूसरी बात, कुछ भी मांगे नहीं, पूजा करें, भिखमंगे ना बने। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, भिखमंगा वर्ड में यूज कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। कलयुग में कहा भी गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो जब आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान से मांगे कुछ नहीं, आपको मोती मिलने लगेगा, लेकिन यदि आप मांगते हैं तो भीख भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपका ईश्वर इतना नासमझ है कि उसे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? आप अपना कर्म करें, ईश्वर अपना कर्म कर देगा। तो आप पूजा पर ध्यान दें, केवल पूजा करें। अब मैं आपको पूजा से संबंधित कुछ तकनीकी गड़बड़ी बताऊंगा जो लोग अक्सर करते हैं। आप पूजा तो करते हैं, नहीं, गलती करने से आपकी पूजा खंडित हो जाती है। तो ये क्या करना है कि सबसे पहली बात, पूजा आपने कल किया, आज आप जाते हैं, फूल उठाते हैं, साफ करते हैं, उसको क्या करते हैं? कचरे में फेंक देते हैं। नहीं, ये नहीं करना। जो निर्माल्य है वह भी पवित्र है, उसे कचरे में बिल्कुल ना फेंके। निर्माल्य को क्या करना है? दो रास्ते हैं। या तो बहती नदी में डाल दें, जलाशय में ना डालें, पोखर में ना डालें, कुएं में ना डालें, बहती हुई नदी में डाल दें। या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें जहां वो खाद बन जाए और किसी का पैर उस पर ना लगे। जैसे आपके घर में गमले होंगे, फूल पत्तियां होंगी, उसमें डाल दें, समय के साथ वो खाद बन जाएगा। तो निर्माल्य को कचरे में ना फेंके। जो निर्माल्य होता है वो पवित्र होता है। आपको शायद एक कहानी पता होगी जिसमें कि इंद्रपुत्र जयंत किसी बगीचे से फूल तोड़ ले जाते थे। तो माली ने बगीचे के चारों ओर निर्माल्य बिछा दिया। तो जैसे ही जयंत ने उसे पार किया, उसका तेज घट गया, वो सामान्य मनुष्य बन गया। आप सोच सकते हैं, देवता का पुत्र, इंद्र का पुत्र जयंत, वह देवता से मनुष्य बन गया। तो निर्मल में कितनी शक्ति है, तो उसका अपमान ना होने दें। वह आप पर इतना दुष्प्रभाव डालेगा, आप जानेंगे भी नहीं क्या हो गया और कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद पूजा को आप इस तरह समझें कि आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। जब आप किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, किसी नेता से मिलने जाते हैं, तो आप नए कपड़े पहनते हैं। आप अपने ऑफिस जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो आप कुछ भी पहन लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। जब आप भगवान की पूजा करने बैठे तो
कम से कम धुले हुए कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। नए कपड़े आप हर रोज नहीं पहन सकते। आप ऑफिस जाते हुए नए कपड़े रोज तो नहीं पहनते। ऑफिस जाते हुए आप क्या करते हैं, साफ सुथरा प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनते हैं। तो भगवान की पूजा करते हुए भी साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। एकदम ध्यान रखें इस बात को। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दरिद्रता का आगमन होगा आपके घर। और दरिद्रता गरीबी से ज्यादा खतरनाक होती है। तो दरिद्रता आपके घर आएगी। इसीलिए गंदे वस्त्र न पहने, बिल्कुल न पहने। तीसरी बात, पूजा करते समय मन में बिल्कुल भी गलत विचार न लाए। पूजा के समय आपकी भावना घनीभूत हो जाती है, और उस समय आप जो सोचेंगे वो फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? आपकी भावना घनीभूत हो रही है तो आपकी सोच फलीभूत होने लगेगी, सोच वास्तविकता में बदलने लगेगी। तो उस समय यदि आप गलत सोच रहे हैं तो वो गलत विचार आप पर प्रभाव डालने लगेंगे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि पूजा के समय सोचे गए गलत बात दूसरों पर प्रभाव नहीं डालती, वे स्वयं पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए पूजा करते समय मन में गलत विचार कभी न लाएं, हमेशा इससे बचें। और आप खुद सोचिए, आप जो सर्वशक्तिमान है आप उससे मिल रहे हैं, जिसे व्यक्ति वस्तु भी नहीं कर सकती, वो सर्वशक्तिमान है, आप उससे मिल रहे हैं। तो उसमें आप उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं तो वो असर डालेगा, किस पर से डालेगा? वो आप पर से डालेगा। देखिए, इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो एक तकनीकी गलती, तुलसी बहुत ही पवित्र चीज है। हम इसे लगभग हर भगवान को चढ़ा देते हैं, प्रसाद में डालते हैं। लेकिन यही गलती कर बैठते हैं। गणपति को तुलसी न चढ़ाए, उन्हें दूब चाहिए, हरी हरी दूब, पीली दूब नहीं। गणपति को हरी दूब चढ़ाए, उन्हें पीली दूब न चढ़ाए। और न ही तुलसी चढ़ाए। गणेश जी को तुलसी नहीं पसंद है। तो गणेश जी को तुलसी चढ़ा करके आप उल्टे अपना पूजा बेकार कर रहे हैं। ये नहीं करना है। गणेश जी को चढ़ाए हरी दूब। आपके घर में मूर्तियां हैं, मूर्तियों के साथ एक गलती करते हैं लोग। क्या करते हैं, मान लीजिए विग्रह हुआ, इसे लोग अंगूठे से साफ करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। इसे व्यक्ति की तरह समझिए, जीवन को समझिए। अंगूठे से साफ नहीं करिए, इसे हथेलियों से साफ करिए, इसे उंगलियों से साफ करिए। विग्रह को हमेशा हथेलियों से, उंगलियों से अच्छे से साफ करिए, अंगूठे से कभी न रगड़े। यह गलत है। हमेशा हथेलियों से, उंगलियों से, कभी भी इस तरह से अंगूठे से ना रगड़े विग्रह को। ये गलती कभी न करें, यह अपमान है, और अपमान न करें। जब दिया जलाते हैं, रोज दिया जलाते होंगे, दिए को कहाँ रखते हैं? अक्सर लोग दिया जलाते हैं बिल्कुल जमीन पर रख देते हैं, या जहां पूजा कर रहे हैं वहां जो बिल्कुल जो सबसे नीचा स्थान है वहां दिया रख देते हैं। ये नहीं करना है। देखिए, दिए को भी आसन दीजिए। बहुत लोग दिए को थाली में रखते हैं, वो भी सही है। अगर थाली ना मिले तो चावल डाल दीजिए, लेकिन दिए को आसन दीजिए। दिया भी अपने आप में देवता है, दिए में अग्निदेव का वास होता है। और अग्निदेव को आप जमीन पे नहीं बिठाएंगे, किसी भी देवता को आप जमीन पे नहीं बिठाएंगे। तो अब दिए को भी आसन दीजिए। ना कुछ मिले तो चावल छिड़क दीजिए, अक्षत बोलते हैं उसे पूजा की भाषा में। अक्षत छिड़क दीजिए, कभी भी सीधे जमीन पर ना डालिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दिए में कभी मिश्रित तेल ना डालें। आजकल कई सारी कंपनियां बनाती हैं तेल, उसमें नारियल तेल, तिल तेल, सरसों तेल और 5 ना 4-5 तेल मिला करके पूरा एक नया तेल तैयार करती है पूजा के तेल के नाम पे। नहीं, ये नहीं करना। आपकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से तिल का तेल डाल दें, सरसों का तेल डाल दें, घी डाल दें। दक्षिण भारतीय नारियल तेल डाल दें, लेकिन सबको मिला कर ना डालें। जो आपकी क्षमता में सबसे उत्तम हो वो डालें। घी का भी दिया जल सकता है, सरसों तेल का भी जल सकता है, तिल तेल का भी जल सकता है, और नारियल तेल का भी जलता है। लेकिन इन सबको मिला कर ना डालें, यह उल्टे हानिकारक है। इससे पुण्य बढ़ेंगे नहीं, पुण्य टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पूजा का फल जो आपका है खंडित होना शुरू हो जाएगा। तो ये कभी ना करें। कभी भी दिया जलाते हैं तो मिश्रित तेल ना डालें। बत्ती भी सीधी रखें, ये नहीं टूटी फूटी बत्ती बस लिए डाल दीजिए। बत्ती भी सीधी रखें। इसके बाद ध्यान रखें कि कभी भी टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग पूजा में ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूजा में टूटे बर्तन का उपयोग करते हैं, क्योंकि पूजा उनके लिए बस एक अगर कुछ भी काम चल रहा है निपटा देना। नहीं, ये नहीं करना।
पूजा में हमेशा अच्छे बर्तन में। आप सोचिए, आपके घर कोई मेहमान आता है, आप उसे खिलाएंगे किस बर्तन में? टूटी हुई थाली में? नहीं। मेहमान भड़क जाएगा तो बुरा लगेगा, कुछ बोले ना बोले तो बुरा लगेगा। उस मेहमान की जगह ईश्वर को बिठा कर देखिए, ईश्वर के लिए बुरा लगा। तो कभी भी टूटे बर्तन में पूजा ना करें, चाहे टूटा हुआ लोटा हो, चाहे टूटा हुआ दिया हो, या चाहे टूटी हुई थाली हो। किसी टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग ना करें। जो बर्तनों अखंड हो, भगवान की पूजा में अखंड चीजों का बहुत महत्व है। अखंड वस्त्र, अखंड बर्तन, अखंड माला, अखंड धागा, जो हो अखंड हो, टुकड़े ना हो। इसके बाद ये ध्यान रखें कि भगवान को कभी बासी फूल न चढ़ाए। ये नहीं कि कल फूल तोड़े थे, बच गया तो आज भी चढ़ाए थे, नहीं। भगवान को ताजे फूल चढ़ाए, आज का फूल आज ही चढ़ाए। हमेशा ध्यान रखें, कभी ये ना करें कि कल का फूल लेकर के आज चढ़ा दिए, हो गया, वही आपकी पूजा गई। तो आप पूजा नहीं कर रहे, आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कभी नहीं करना है। हमेशा ताजे फूल चढ़ाए, ताजा तुलसी दल, ताजे पुष्प, ताजा जल, हमेशा ताजी ताजी चीजें दें। आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसे कल का रखा पानी दे दीजिएगा पीने के लिए? कभी नहीं। ताजा पानी दीजिएगा। और ध्यान रखना है, जो आप स्वयं खा सके वही चीज भगवान को दें। मैं देखता हूँ, अक्सर मंदिर में बैठता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ लोग आते हैं, क्या करते हैं कि जो आम सर्द है वो भगवान को चढ़ा दिया। अरे भगवान का दिया सब कुछ, और तुम उसमें से जो भगवान के निकाल रहे हो वो भी सड़ा हुआ निकाल रहे हो, तो अंत में तुम्हें भी वही सड़ा हुआ मिलेगा। ये गलती न करें। जो आप खुद खा सकते हैं वही भगवान को दे। आपको कथा पता है ना, शबरी के जूठे पे खाने लायक था, सभी सबको चखा, जो खाने लायक था वही चुरा, और शबरी को मोक्ष मिला। भगवान जूठे से नहीं घबराते अगर प्रेम से मिला हो, लेकिन भगवान वो उन चीजों से हटते हैं जो लोग जानबूझ के गलत चीजें दें। हमेशा आप वो चीजें लें जो आप खुद खा सके। यदि आप मिठाई लाते हैं तो शरीर में मिठाई आप खुद नहीं खाएंगे, भगवान को चढ़ा देंगे। कैसे? ये नहीं करना है। सड़े हुए फल, सड़ी हुई मिठाई, ये सब नहीं करना। स्वस्थ चीजें, स्वच्छ चीजें हमेशा, जो आप खुद ग्रहण कर सके। भगवान को चढ़ाने के बाद आपको ग्रहण करना भी है प्रसाद के रूप में। तो आप वो चीजें भगवान को चढ़ाएं जो आप खुद ग्रहण कर सके। यदि आप भगवान, जैसे मान लीजिए महादेव को चढ़ाया हुआ लोग नहीं खाते हैं, तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी उन्हें भी आप सभी चीजें ना चढ़ाएं, वो हानिकारक होंगी आपके लिए। ईश्वर से नहीं खाएंगे, वो आप पे पटक देंगे, आप पे पटेंगे किस तरह से आएगा? सोच लीजिए। भगवान की लाठी बेआवाज होती है, और ईश्वर या प्रकृति हर चीज हमें 100 गुना बढ़ा कर देती है। तो ध्यान रखें, कभी भगवान को ऐसी चीज ना चढ़ाएं, ऐसी चीजें प्रसाद में ना दें जो खाने लायक ना हो। ध्यान रखें कि आपके घर में टूटी मूर्तियां ना हो, और यदि कोई मूर्ति खंडित हो जाती है उसे श्रद्धा पूर्वक नदी में विसर्जित कर दें, नियम पूर्वक विसर्जित कर दें, और नई मूर्ति ले आए। लेकिन घर में टूटी मूर्तियां ना रखें, कदापि नहीं रखें। सोच कर देखिए, कोई मेहमान आपके यहाँ आता है, बीमार पड़ जाता है, करा रहा है, कैसा लगेगा? इलाज कराइए, उन्हें स्वस्थ करके रखिए। तो भगवान को तो इलाज नहीं कर देते मूर्ति का, उसे टूटी हुई मूर्ति को प्रभावित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद आप नई मूर्ति लाकर उसकी पूजा करिए। लेकिन कभी टूटी हुई मूर्ति घर में ना रखें। टूटे हुए बर्तन में भी नहीं करना है, टूटी हुई मूर्तियों की भी पूजा नहीं करनी। ध्यान रखें हमेशा। प्रसाद चढ़ाते हैं, मैंने देखा है, कई घरों में मैंने देखा है, प्रसाद चढ़ा देते हैं, भूल जाते हैं। अगले दिन फिर आएंगे, प्रसाद की थाली खाली करेंगे, निर्माण में डालेंगे, फेंक देंगे। मानिए कि आप किसी के यहाँ पहुंचते, ठीक है, आपके सामने थाली में भोजन रखा जाता है, भोजन दिया गया, आपने खा लिया, आपका हो गया, और थाली वहीं पड़ी हुई है, आप भी वहीं बैठे हुए हैं, 24 घंटे थाली वहीं पड़ी रहेगी क्या? बिल्कुल यही, यही काम आप भगवान के साथ कर रहे हैं जब प्रसाद वहां छोड़ रहे हैं। ईश्वर कोई प्रतीक मात्र नहीं है, ईश्वर बिल्कुल जीवंत है। उनके साथ वह व्यवहार कीजिए जो आप अपने जानने वालों में सबसे बड़े व्यक्ति के साथ करिएगा। क्या आप जिन्हें जानते हैं, जो सबसे बड़ा आदमी है आपके सामने में, क्या आप उसे
थाली देकर दो और भूल जाएंगे? नहीं, प्रसाद चढ़ा दिया, पूजा कर ली, भगवान ने ग्रहण कर लिया, भगवान को विदा कर दिया। पर पूजा के 3 चरण होते हैं। पहला चरण, आप भगवान को आमंत्रित करते हैं, आगच्छ आगच्छ, आइए पधारिए बैठिए। दूसरा चरण, ग्रहण कीजिए, गोविंदम तुम्हें वस्तु तुम्हें समर्पितम। आप भगवान को बोलते, भगवान आपकी वस्तु आपको दिया, ग्रहण करते हैं। तीसरा चरण, गच्छ गच्छ महादेव। आप बोलते हैं भगवान जाइए, हो गया, अब आपका करते हैं आज का पूजा संपन्न। तो जाने के बाद थाली को उठाइए, आपकी पूजा खत्म हो गई, प्रसाद उठाइए, खुद भी ग्रहण कीजिए, पूरे परिवार में दे दीजिए, लेकिन वहां मत छोड़िए। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। घर में जो आप मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए छोटा सा, उसे सिर्फ मंदिर की तरफ प्रयोग में लाएं। घर में जो आप मंदिर बनाते हैं छोटा सा पूजा के लिए, उसे केवल मंदिर की तरफ प्रयोग में लाएं, कुछ और ना बनाएं उसको। कुछ और से मेरा मतलब है, लोग उस पर सामान रख देते हैं, किताबें रख दी, फूल रख दिए, अगरबत्ती है, और भी जो मिलता गया डालते गए। नहीं, ये नहीं करना है। अभी आप सोचिए कि यहाँ मेरे ऊपर में अगर किताबें रख दे और कुछ कुछ रख दे, कैसा फील होगा? एकदम हेवी हेवी सा लगेगा। और जो रखेगा, म- मैं अपने भर तो उसको जरूर कहते हैं सीधा करूंगा। अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो आपके सामने तो ईश्वर बैठा है इस मंदिर में, वो क्या कहेगा? तो कभी भी मंदिर के ऊपर में फालतू चीजें ना रखें, साफ रखें उसे। उस पर एक चुनरी उड़ा दे, साफ रखें बस, और लगातार साफ करते रहें, उसे वजन न डालें। इसके बाद ध्यान रखना आपको, बहुत सारे लोग करते हैं कि पूर्वजों की फोटो, पितरों की फोटो जो है मंदिर में लगा देते हैं। क्यों भाई? एक तरफ परमात्मा, एक तरफ आत्मा, परमात्मा और आत्मा को आप बराबर मिला के पूजा कर रहे हैं। यह गलती बिल्कुल ना करें। मैंने कई लोगों को देखा है, घर में प्रेत बाधा हो जाती है। घर में पहली बात तो पितरों की पूजा होनी नहीं चाहिए। पितरों को पिंडदान होता है, उसका अपना समय होता है, लेकिन कभी भी रोज रोज पितरों की पूजा नहीं होनी चाहिए। आप घर में जिसे बुलावा देंगे, पूजा मैंने कहा ना कि आगच्छ आगच्छ, बुलाते हैं, आओ आओ, चाहे आप ये बोले ना बोले, लेकिन आप बुला लेते हैं पूजा में। तो जब आप पितरों की पूजा करें, आप बुला रहे हैं, आओ आओ। तो जब आप पितरों के आने का रास्ता अपने घर में खोल रहे हैं, आप आत्माओं के आने का रास्ता अपने घर में खोल रहे हैं, तो क्या सिर्फ पितर ही आएंगे, सिर्फ आत्माएं ही आएंगी, सिर्फ उनकी आत्माएं आएंगी? नहीं, उस रास्ते से जो भी आ सकते हैं आ जाएंगे। और मैंने ये देखा है, ये मेरा अनुभूत किया हुआ है। कई सारे घरों में से मामले आए हैं जहां पर की आत्माएं प्रवेश कर गई, और क्यों कर गई? क्योंकि पितरों की पूजा करते थे। घर में किसी पूर्वज की फोटो लगा दी, उनकी पूजा कर रहे हैं। यह नहीं करना। घर में तो पूजा नहीं करनी है, और जो मंदिर बना आपके घर में, उसमें तो गलती से पूजा नहीं करनी है पितरों की। यदि आप गलती से चाहते हैं, बहुत आपकी श्रद्धा है पितरों पे, यदि आप चाहते हैं कि नहीं, कि जो हमारे घर गुजर चुके हैं उनकी फोटो रखनी है, तो दक्षिण दिशा में कहीं स्थापित कर दें उनकी फोटो को, तो फिर भी पूजा ना करें। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है, ना लॉजिकली सही है, ना धर्म के हिसाब से सही है, कहीं से सही नहीं है ये। तो ये गलती ना करें, बिल्कुल ये गलती ना करें। पितरों की पूजा तो ना करें, और करें भी तो कम से कम मंदिर से हटा कर रखें। जहां प्रेत आएंगे वहां ईश्वर नहीं होंगे, निकल लेंगे ईश्वर। भाई तुम करो प्रेत की पूजा, ईश्वर सीधे कहेंगे तुम प्रेत की पूजा करो, हम तो नहीं होते हैं। आप कभी भी किसी अंतिम संस्कार या पिंडदान वगैरह में पंडित से पूछिएगा, तो कभी पितर नहीं बोलते, वो प्रेत बोलते हैं। मेरे या आपके किसी के भी पूर्वज कितने भी पुण्यात्मा रहे हों, कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन मरने के बाद हर कोई प्रेत, और जहाँ प्रेत का वास होगा वहां ईश्वर का वास नहीं होगा। इसीलिए आप यह निर्णय कर लें कि आपको घर में प्रेत बुलाने हैं या ईश्वर को बुलाना है, और एक साथ दोनों की पूजा गलती से न करें। मैंने आपको बताया कि तू गणेश जी को प्रिय है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक चीज जिसे प्रिय हो वो दूसरों को भी प्रिय हो। मुझे केरला का एक आइटम होता है पुट्टू, फूड आइटम है पुट्टू, बहुत पसंद है। मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है। तो जरूरी नहीं कि एक चीज जिसे पसंद हो वही दूसरों को भी पसंद है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है किसे क्या नहीं पसंद है। जैसे भगवान शिव को
श्वेत पुष्प, उसमें भी यदि आक और धतूरे के पुष्प मिल जाए तो वो बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में तो यह लिखा है कि भगवान शिव को धतूरे के फल बहुत प्रिय है। भगवान को भांग चढ़ता है भगवान शिव को। ये भगवान शिव को जो भांग चढ़ता है वो भगवान विष्णु को नहीं चढ़ा सकते हैं। आग धतूर ये भगवान विष्णु को नहीं चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु ने खुद हलाहल देकर कहा था महादेव आप ही ग्रहण कीजिए। तो जितने भी विष्णु की वस्तुएं हैं वे सब महादेव के हिस्से हैं, दूसरे को आप नहीं चढ़ा सकते। उसी तरह दुर्गा माता को आप गलती से दूब ना चढ़ाएं। दूब चढ़ाते हुए ध्यान रखें कि आप गलती कर रहे हैं। दुर्गा माता को क्या प्रिय है? एक नीले रंग का फूल होता है अपराजिता, वो चढ़ाए। अड़हुल, लाल रंग के अड़हुल, दुर्गा माता को रक्त वर्णीय चीजें बहुत पसंद है। लाल अड़हुल चढ़ाएंगे। एक मैथिली में गीत भी है, लाल लाल अड़हुल की माला चढ़ लो, गर्दन लगाए लियो माँ। और लाल अड़हुल चढ़ाने के बाद भक्त यहाँ तक करता है कि माँ अब तो खुश हो जाइए, अब क्या बच गया। तो माता को रक्त वर्णीय चीजें पसंद है। और भगवती दुर्गा तो धन की देवी है, जहाँ रक्त का ही कहते काम होता है। तो उन्हें अड़हुल चढ़ाए, उन्हें अपराजिता, नीला अपराजिता चढ़ाए, लेकिन दूध ना चढ़ाए। ध्यान रखें। एक सबसे जरूरी बात मैं बताता हूँ आपको। मंदिरों में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि गोष्ठी लगाते हैं। गोष्ठी में क्या होता है कि लोग गोल बैठते हैं और पीछे भगवान हो जाते हैं कुछ लोगों के। ये नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना। मंदिर की बात छोड़िए, कहीं नहीं करना है। अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने में आया हुआ हूँ। तो आप एक चीज और कर रहे हो कि पीछे मैंने भगवान की फोटो नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि भगवान को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। भगवान से आप सामने वार्तालाप करें। यहाँ मेरे सामने भगवान की फोटो लगी है, कैमरे के उस तरफ, लेकिन मैंने पीछे भगवान की फोटो नहीं लगाई, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है भगवान को पीठ ना दिखाएं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर भगवान को पीठ दिखाने की वजह से अहित हो गया। धबोली नाम का एक गांव है सहरसा में। वहां पर एक किंवदंती है कि राजकुमारी जब मंदिर से निकल रही थी तो पीठ घुमाकर निकल गई वो। भगवती तब उसकी पीठ थी। कहते हैं इस बात से क्रुद्ध होकर भगवती ने उसे अपने में समाहित कर लिया और फिर दोबारा वो नहीं मिली। ऐसी बहुत सी घटना है जहां भगवान को पीठ दिखाना हानिकारक रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए जहां भी रहे, मंदिर में जाए, पीठ न दिखाएं। अगर जरूरी हो तो दाएं बाएं हो जाए, लेकिन पीठ न दिखाएं। कभी भी गलती से ये काम न करें। भगवान आपके पीछे नहीं होने चाहिए। भगवान दाएं बाएं हो जाए, सामने रहे, कभी पीछे ना रहे। भगवान सीधे मुखातिब हो, सीधे बात करें। आपको भले लगे कि सामने मूर्ति है, लेकिन भगवान सब जानते हैं, सब समझते हैं, वो जीवंत है। इसलिए मूर्ति का भी सम्मान करना सीखें, वो ईश्वर है। यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो कृपया पूजा न करें, मंदिर न जाए, नास्तिक बन जाए। लेकिन यदि सम्मान करते हैं तो अच्छे से करें, कभी अपमान न करें। चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।